वोल्टेज आ रहे हैं उतने वोल्टेज ही इसमें आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये जी हमारा सारा यहाँ पर इशू आ रहा है और मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये आउटपुट नहीं आ रही है, रिले से ही आ रही है जो आउटपुट आती है इन फ्यूज़ में। एक गेज का फ्यूज़ है, ये इग्निशन का फ्यूज़ है आईजी का, और यहाँ पर ये आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप तमाम दोस्तों को अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमज़ा पर वेलकम करता हूं। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मुझे जानते हैं, मेरा पहले एक चैनल था फॉल्ट कोड विद हमज़ा के नाम से, वो कुछ वजहात के बिना पर वो डिसेबल हो चुका है। अब उस पर हम वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये नया चैनल बनाया। तो इस पर इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियोस मुख्तलिफ फॉल्ट के मतलब मिलती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जाके लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और इसको वीडियो को देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास आप एक टोयोटा गाड़ी देख रहे हैं जी, 2006 मॉडल ये गाड़ी है, टोयोटा एवलॉन। इसमें मसला एक आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, वो सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि गाड़ी हमारी पुश स्टार्ट है। तो पुश स्टार्ट गाड़ी में अक्सर फॉल्ट आते हैं, तो बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें जो चाबी वाली का पता है, लेकिन ये पुश स्टार्ट जो गाड़ियां आती हैं जिनमें स्टार्टिंग नहीं आती, वो उस पर वीडियो बनाए। तो ये पुश स्टार्ट है आपके सामने, तो इसमें प्रॉब्लम हमारी आ रही है। इसका पुश बटन जो है वो काम कर रहा है, पुश बटन, लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर देखें, मैं इसको पैडल रखूँगा तो ये ग्रीन भी हो रहा है, ये नहीं कि ग्रीन नहीं हो रहा, ये ग्रीन भी हो रहा है। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि इसमें फुल लाइट इसमें हमारी नहीं आ रही। इधर से देखेंगे आप, ये इसका ऑन वगैरह होगा, ये लाइटें वगैरह इसमें आएंगी और साथ में यहाँ पर फ़ैन वगैरह सारा कुछ चलेगा, ठीक है, वो नॉर्मल पंखा वगैरह इसका चल रहा है। लेकिन हमारा मसला आ रहा है कि इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आ रही। ये पहले 2-3 टेक्नीशियंस के पास होके आई है, मेरे भाइयों के पास से। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो चीज़ें खुली हुई हैं, ये इस तरीके से इधर भी खुली हुई हैं और इधर भी खुली हुई हैं, चीज़ें खुली हुई हैं जी। तो अब हमने देखना है कि इस गाड़ी में क्या मसला है और इंशाल्लाह जो भी मसला आ रहा है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसका इग्निशन ऑन करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा इग्निशन सिस्टम में आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखें ये पैनल हमारा ऑन हो रहा है, यानी यहाँ तो इसका हाफ स्विच या फुल स्विच इसका ऑन हो रहा है, तो ये ऑन हो रहा है, ठीक है। कईयों ने इसके हाफ स्विच के साथ कनेक्शन किए होते हैं, कईयों ने इसके फुल स्विच के साथ कनेक्शन किए होते हैं, लेकिन ये ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये देखें, ये फ़ैन भी हमारा चल रहा है। इसको मैं ऑफ़ करूँगा, यहाँ पर ऑन करूँगा तो यहाँ पर लाइट आ गई, फ़ैन भी ऑन आ रहा है, यानी कि हमारा इग्निशन काफ़ी हद तक ऑन हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहे। तो ये इग्निशन सिस्टम है, इसको सबसे पहले आपने देखना है। इग्निशन मेरा अभी ऑन है, ये स्विच लाइटें ऑन है। तो चलता हूँ बाहर, चल के आपको चेक कराता हूँ। बाहर की कंडीशन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी चीज़ें खुली हुई हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, जब इस तरह का कुछ आपके पास आए इशू, तो सबसे पहले आप कोई भी या कोयल का या इंजेक्टर का आप कनेक्टर उतार लें, क्योंकि 1 नंबर पर हमारा इग्निशन आना होता है। तो ये इसका कनेक्टर थोड़ा सा फिजी है जी, मैं खोल दूँ इसको बाहर। यहाँ पर जी हमने 1 नंबर पर अपना इग्निशन चेक करना है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यकीन इग्निशन की करंट तो आ रही है, लेकिन 1.6 वोल्ट 1 वोल्ट के करीब यहाँ पर आ रही है। उसकी वजह ये है कि प्रॉपर 12 वोल्ट इसमें नहीं आ रहे। तो आपने अपना इग्निशन सर्किट सबसे पहले चेक करना है। तो उसको समझने से पहले, खोलने से पहले, चीज़ें खोलने से पहले आपको उसकी डायग्राम, उसके सर्किट की समझ लाजमी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम जो इग्निशन सर्किट की वो आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इसको मुकम्मल तरीके से चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, ये मैं इसलिए हर वीडियो में क्यों कहता हूँ, क्योंकि जिस बंदे को इसकी समझ आ गई, समझ ले उसने अपना 80% काम कर लिया, 20% उसकी डायग्नोस्टिक बाकी है, वो उसको कर लेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको अगर आप स्किप करेंगे या इसको आप नहीं देखेंगे तो आप जो अपना टाइम जो है इस वीडियो पर ज़ाया करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले ये है कि हर गाड़ी में फॉल्ट डिफरेंट आते हैं, ये चीज़ कॉमन आती है। डायग्राम जो है हर गाड़ी में, हर सर्किट की डायग्राम जो आपको कॉमन ही मिलेगी, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपके पास लाजमी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं हर वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट यही बनाता हूँ कि उस पर वीडियो बनाऊँ उसकी डायग्राम पर, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि यार वायरिंग की डायग्राम जब आती है तो उसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे अपने काम में यूटिलाइज़ करना है, ताकि आप कोई भी एरर किसी भी ब्रांड की गाड़ी में आ रहा हो तो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको चेक कर सकें। मेरा चैनल बनाने का, मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद पीछे है कि जो जिन अपनी गाड़ी पर काम कर रहे हैं या फिर किसी के कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं या अभी काम सीख रहे हैं, तो उन तमाम के लिए आसानी हो। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को लाजमी ज्वाइन करें और इसकी वीडियोज़ को लाइक करें। तो इग्निशन सिस्टम, इग्निशन पार्ट 1 मैंने खोला हुआ है। 15 एम्पेयर का ING लिखा हुआ है, यानी इंजेक्टर का फ्यूज़ है। यहाँ पर आपने गौर करते जाना है जी, जो मैं कहूँगा गौर करते जाना है। 1 इधर लिखा हुआ है, ये एक कनेक्टर है,
जंक्शन है। यहाँ पर देखें ये एक जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, उसके बाद फिर एक जंक्शन आगे है, यानी ये जंक्शन से ये हमारी गाड़ी चल रही है सारी। यहाँ पर आप देखेंगे इंजेक्टर 1 में एक नंबर पर हमारा आ रहा है जी, सॉरी ये गलत हो गया इधर से, ये नोज़ फिल्टर, ये देखें नॉइज़ फिल्टर इग्निशन 2, नॉइज़ फिल्टर इग्निशन 2। अब मुझे कहेंगे कि ये नॉइज़ फिल्टर क्या है जी, मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको चेक करा नॉइज़ फिल्टर है। और अभी एक क्वेश्चन भी है, आप वीडियो के कमेंट में बताएं कि इसका काम क्या है, ठीक है। फिर मैं तो इंशाल्लाह वीडियो बनाते ही हूँ, आपको पता है, लेकिन आपसे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि ये नॉइज़ फिल्टर इधर लगा हुआ है तो इसका काम क्या है। ये देखें दो, बैंक 1 पर और बैंक 2 पर, दोनों पर लगा हुआ है। अब आप नीचे कमेंट में बताएंगे, जिसका आंसर ठीक होगा उसको मैं इसका जो कमेंट है वो पिन टू इंशाल्लाह कर दूंगा, ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं जी आगे। एक नंबर पर हमारा इधर भी आ रहा है इग्निशन, ये कोयनों पर अभी जा रहा है, और यहाँ पर ये इसी है मैं, तो यहाँ पर पार्ट 2 हमारा इग्निशन का आ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये इग्निशन कोयनों पर सारी जा रही है, और यहाँ पर ये आगे मैं नेक्स्ट इसका पार्ट निकालता हूँ, मेरे ख्याल से ये यहाँ तक ही उसने लिखा हुआ है, तो मुश्किल नहीं है, हम आगे जाके जिसको चेक करते हैं। यहाँ पर एक नंबर पर कोयलों पर हमारा करंट आना चाहिए, जो कि इंजेक्टर के सिस्टम से आता है। ये वोल्टेज अभी मैंने आपको चेक कराया है, 1.2 वोल्ट आ रहा है, जो कि प्रॉपर वोल्टेज नहीं शो कर रहा। यही हमारी वजह है जी। और हमने देखना है कि ये इंजेक्टर का जो हमारा ये लगा हुआ फ्यूज़, ये किधर लगा हुआ है, और कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि हमारी वजह बन रहे हैं प्रॉपर वोल्टेज ना होने की वजह से। पर जी हमने अपना जो फ्यूज़ है वो चेक करना है कि इंजेक्टर का 15 जो एम्पेयर का फ्यूज़ है वो किधर लगा हुआ है। तो ये हमारा इंजन की साइड पर लगा हुआ जी सिस्टम। तो ये जी हमारा इंजेक्टर का फ्यूज़ लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चेक कराऊंगा, तो ये हमारा फ्यूज़ देखें जी, ये फ्यूज़ 30 नंबर का यहाँ पर लगाया हुआ है किसी ने, लेकिन ये हमारा फ्यूज़ है। तो ये इग्निशन ऑन पर ऑन होता है ये, तो चेक करते हैं इसको। ये इग्निशन ऑन पर ऑन होगा तो इसमें भी देखेंगे 1.7 वोल्ट, यानी ये फ्यूज़ ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई कोयलों में जा रही है, इंजेक्टरों में जा रही है, वो भी ठीक है। अब हमने चेक करना है कि जो इस फ्यूज़ में हमारी सप्लाई आ रही है वो किस चीज़ से आ रही है, वो इस मॉड्यूल से आ रही है या किस चीज़ से आ रही है, जो इंजेक्टर में हमारा इस फ्यूज़ में आ रही है। तो अभी इसमें भी आपको वोल्टेज चेक करा दे, उधर भी आपको वोल्टेज चेक करा दे। अभी हमने बाकी चेक करने हैं। इसका तो हमें पता चल गया कि ये इंजेक्टर में फ्यूज़ में हमें सप्लाई नहीं आ रही। अब इंजेक्टर के फ्यूज़ में कहाँ से सप्लाई नहीं आ रही, वो वायर, अब डायग्राम में देखेंगे पावर एंड ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, जहाँ पर हमारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मुख्तलिफ हमारी सप्लाई चेन में। तो यहाँ पर जी मैं आपको ले कर चलूँगा, यहाँ पर ये जी डायग्राम पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये सर्किट है हमारा, ये इंजन रूम, ये भी जी हमारा इंजन रूम है। इग्निशन रिले 2 से हमारा ये आउटपुट निकलता है जो इंजेक्टर का फ्यूज़ है। यहाँ पर देखें ING 15 एम्पेयर का इग्निशन रिले 2, ठीक है। इग्निशन रिले 2 में जो हमारा चल रहा है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ जी। ये डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, इसमें एक तो ग्राउंड है, एक आगे आउटपुट, ये एक फ्यूज़ से यहाँ करंट जा रही है 3 नंबर पर, 4 नंबर जो है वो वहाँ पर भी एक फ्यूज़ लगा। ये वायर यहाँ पर ये देखेंगे येलो वायर है, ये वाली, ये हमारी स्विच से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डायग्राम 1 2 C लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो इधर जी हमारा ये लिखा हुआ, ठीक है। ये देखें इंजन रूम C, ये हमारा जी ऑन ऑफ, ये स्टार्ट का सिग्नल है इधर, इग्निशन ऑन का, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये स्विच हमारा इसमें की वाला भी है, यानी स्मार्ट की वाला भी है, विदाउट स्मार्ट की वाला। जो स्मार्ट वाला है वो हमारा पावर सोर्स ECU से हमारी यहाँ पर आएगी, NG2 की यहाँ पर करंट आएगी, वो हमारी आएगी इससे आएगी, और जो हमारा स्विच से बगैर है वो इससे आएगी। तो दोनों की वो यहाँ पर लिखी हुई है। चलते हैं स्प्लाइस चेक करते हैं और आपको चेक कराता हूँ जी। ये फ्यूज़ जो है ये इस इग्निशन की सेकंड रिले से आ रहा है IG2 से। अब इसमें मैंने इग्निशन ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर एक करंट आ रही है, देखें 11 वोल्ट है, दूसरी में चेक करेंगे 10 वोल्ट आ रहे हैं, और एक जो है इसमें ग्राउंड आ रहा है। यानी अब हमारी रिले ऑन होगी तो इसमें हमारा करंट आएगा, और ये इसकी रिले लगी हुई है। अभी रिले मैं बदलता हूँ, और यहाँ पर हमारी करंट भी थोड़ी कम है, यहाँ 10 वोल्ट आपको मैंने चेक कराए हैं। यहाँ पर मैंने रिले ये चेंज की है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वोल्ट हमारे 2 वोल्ट ही आ रहे हैं, यानी प्रॉपर करंट हमारी नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी करंट माइनस कम थी उसको मैं डायरेक्ट करंट देता हूँ, ताकि चेक किया जा सके कि हमारा प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 11 वोल्ट है, तो इसमें वोल्टेज कम है, और ये
ग्राउंड हमारा ओके आ रहा है। इनर मैंने ये फ्यूज़ बॉक्स जो है इसकी आपको 3-4 फ्यूज़ चेक कराता हूँ। यहाँ पर इसमें 13 वोल्ट है, ये यहाँ पर चेक करेंगे तो 1.7 जो जितने बाहर वोल्टेज आ रहे हैं उतने वोल्टेज इसमें आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अब ये जी हमारा सारा यहाँ पर इशू आ रहा है और मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये आउटपुट नहीं आ रही है, रिले से ही आ रही है जो आउटपुट आती है इन फ्यूज़ में। एक गेज का फ्यूज़ है, ये इग्निशन का फ्यूज़ है आईजी का, और यहाँ पर ये फ्यूज़ में ठीक है, लेकिन इधर हमारी जो रिले से आ रही है आउटपुट वो प्रॉपर नहीं आ रही है। देखें ये ठीक है, लेकिन इन 3 फ्यूज़ों में हमारी प्रॉपर करंट नहीं आ रही। तो चलते हैं इसको चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। साइड पैनल खोला है, यहाँ पर देखें पानी गया हुआ है, ये कनेक्टर में पानी गया हुआ है, ठीक है, ये सारे कनेक्टर्स में पानी गया हुआ है, ठीक है। कार्बन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। अक्सर औक़ात इस वजह से भी इशू आ जाता है, तो इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करके चेक देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता। वो आप देखेंगे रस्टिंग हुई है ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पर भी। तो इसको सबसे पहले हम क्लीन करेंगे और क्लीन करके लगा के चेक करते हैं इसको। सारे लगाने के बाद भी प्रॉब्लम एज इट सेम थी। अभी मैं एक चीज़ आपको चेक कराऊंगा, ये खलीजी गाड़ी है, यहाँ पर आप देखेंगे अरबी में लिखा हुआ है ये खलीजी अरब ममालिक गाड़ी है। अब मेरे पास जो डायग्राम है वो अमेरिकन गाड़ी की है, तो मैं आपको चीज़ चेक कराता हूँ जिस वजह से हमारा कोई इशू आ रहा है। यहाँ पर मैंने जो वायरिंग आपको चेक कराई है, यहाँ पर देखें इंस्ट्रूमेटर पैनल बिहाइंड लेफ्ट डैशबोर्ड, ये यहाँ पर डैशबोर्ड पर दे रहा है। इसमें कौन कौन सी रिले है? AF रिले जो हमारी रिले है, और यहाँ पर C ओपन ये फ्यूल पंप की रिले आती है। ये आती है जो हमारा सिग्नल करंट देती है हमारी इसके ऑक्सीजन सेंसर को। और यहाँ पर EFI रिले है, EFI रिले से हमारा EFI फ्यूज़ है, और फ्यूज़ हमारा मैंने आपको चेक कराया पहले ही ओके था। अब यहाँ पर ये आउटपुट निकलती है जो AF रिले से निकलती है, वो हमारी निकलती है जनाब EFI फ्यूज़ से, ठीक है, EFI 2 फ्यूज़ से। और किधर किधर जाती है मैंने आपको चेक कराई हुई हैं चीज़ें। और यहाँ पर ये जो फ्यूज़ है, यहाँ पर जो EFI की रिले है ये हमारी ECM में जाती है, ठीक है। ये नहीं सारे कनेक्शन इस सिस्टम से हैं, लेकिन ये वायर की लोकेशन जो है मैंने आपको चेक कराया। और देखेंगे तो दोनों A और B दोनों हमारे ECM में जा रही हैं, ठीक है जी, दोनों वायर ECM में जा रही हैं। अभी ना तो हमारा इग्निशन ऑन और ना ही हमारा ECM काम कर रहे हैं। तो हमने अभी ये जो मॉड्यूल किधर लगा हुआ है, यहाँ पर वायरिंग में ये बता रहा है कि ये लगा हुआ है इंस्ट्रूमेटर डैशबोर्ड में, लेकिन ये डैशबोर्ड में नहीं लगा हुआ। ये मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन किधर लगी हुई है। मैं खोला हुआ है, मैं आपको लोकेशन इसकी चेक कराता हूँ। ये जी हमारा इधर लगा हुआ है, ये इंटीग्रेशन रिले है, ठीक है। इसमें ही हमारा जो 25 नंबर का जो एम्पेयर का फ्यूज़ है ये हमारा लगा हुआ है इसमें EFI का, और EFI के फ्यूज़ के बाद ये रिले भी EFI की इसके अंदर लगी। ये इसका मॉड्यूल उतारा है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ जाके अपना। ये मॉड्यूल उतारा है, इसमें EFI के रिले है जो हमारी चेक इंजन लेके आती है और चीज़ें लेके आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले हमारा इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था, अभी हमारा इग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन होने लग पे, लाइटें आने लग गई हैं। अभी बस चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। किस वजह से नहीं आ रही? क्योंकि EFI की रिले ऑन होगी तो हमारा ECM में करंट जाएगा और यहाँ पर EFI चेक लाइट आएगी और ये गियर की लाइटें आएंगी। अभी हमारी गियर की लाइटें वगैरह नहीं आ रही और ना ही चेक इंजन लाइट आ रही है। तो ये जी हम जो इसका इंटीग्रेशन रिले इसको कहते हैं, ये बदलते हैं। इसमें कनेक्शन लाइटों के आते हैं और EFI रिले वगैरह के कनेक्शन आते हैं। तो जो वायरिंग थी वो बता रही थी ये इसका BCM में प्रॉब्लम है, लेकिन BCM जो है वो ओके, इसका ये जंक्शन ब्लॉक जो है ओके है। अब हमारा प्रॉब्लम इसकी बाहर वाली रिले जो इंटीग्रेशन रिले है उसमें, तो उसको बदलते हैं और आपको चेक कराते हैं। मैंने अभी लगा दिया है और ये मेरा पुराने वाला है। यहाँ पर देखेंगे पानी गया हुआ है, ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, तो ये अंदर से ख़राब हो चुका है। इसमें हमारी EFI की रिले जो है वो आती है। अभी मैंने ये लगा दिया, अंदर आपको चेक कराता हूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी सी लो है, मैंने ये स्टार्टर लगाया। अभी गाड़ी को आपके सामने स्टार्ट करते हैं जी। ये अंदर से सारा कुछ खुला हुआ है वैसे का वैसे ही। यहाँ पर जी हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें ये लाइट आ चुकी है हमारी P की चेक इंजन लाइट है। तो ये जी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ये चेक इंजन लाइट है इसमें, क्योंकि चीज़ें इसकी खुली हुई थी। मैं रीसेट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा इसका RPM देखें कम है, उसकी वजह यह कि बैटरी की वायर बहुत ज़्यादा देर उतरी हुई थी और इसकी जो है थ्रॉटल क्लीन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ जी। रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पर हमारा नॉक सेंसर जो बैंक 1 और बैंक 2 दोनों के जो है वो एरर आए हुए हैं। नॉक सेंसर शायद इसके ख़राब हैं, इसको रीसेट करते हैं, लेकिन ये दोबारा जारी बात है दोबारा आ जाएंगे। तो ये देखें जी दोबारा ये आ चुके हैं नॉक सेंसर के एरर, ये एरर दोबारा इसमें आ चुके हैं। तो वैसे गाड़ी हमारी स्टार्ट है, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट है। बैटरी इसकी थोड़ी लो थी, उस वजह से थोड़ा सेल्फ में प्रॉब्लम आ रहा था। एक मैं दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ स्टार्ट करके। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी
सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल ओके हो चुकी है। और ये लाइटें जो आ रही हैं मैंने आपको चेक करा दी है, इसमें नॉक सेंसर का हमारा सिग्नल का एरर आ रहा है, वो शायद इसकी वायर या सेंसर इसका ख़राब होगा जिस वजह से ये नॉक सेंसर के एरर आ रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ हमारी गाड़ी बिल्कुल अभी स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरी गाड़ी में मसले दो थे, पहले तो इसका इग्निशन ही ऑन हो रहा था और यहाँ पर इसकी इग्निशन की रिले लगी हुई है, ये वाली इग्निशन की रिले, ये इग्निशन की रिले लगी हुई है, ठीक है। ये अक्सर औकात उसमें भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम हो तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे बाहर वाले जो EFI का सिस्टम है उसमें आती है। तो मैंने आपको चेक कराया कि वो रिप्लेस करने से हमारी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी चली गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का मसला जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको ये सामान वगैरह मैं खुद लगा दूँगा इंशाल्लाह। और यहाँ तक की थी वीडियो जी। अगर आपके साथ टोयोटा बलून वगैरह में इस तरह का इशू आ रहा हो, कंप्यूटर डायग्नोज ना हो, चेक इंजन ना आ रही हो और साथ में ये यहाँ पर ये जो लाइट है इसकी PND की ये ना आ रही हो, क्योंकि ये PND की लाइट्स तब तक नहीं आएंगी जब तक आपका ECU जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। वो ऑपरेट करेगा तो तब जाके ये आपकी लाइट्स वगैरह सारी आएंगी। तो मेरी गाड़ी में वो EFI की रिले जो इसकी इंटीग्रेशन रिले है उसमें प्रॉब्लम थी, वो रिप्लेस करने से गाड़ी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं मुझे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।